बजे आ जाते थे, तो नहीं आए 10 बजे तक तो कमलेश सिंह का खेत था, उसमें जो है खुला तार लगा था। ये हम कैसे देखें इस जवानों को। हम स्वागत है आप सभी का PNF न्यूज़ 24 में। और इस समय हम जनपद जौनपुर, थाना खुटहन और ग्राम सभा जो है मलुकपुर में है। यहाँ बीते 5 तारीख को 5 जनवरी का मामला है। पति पत्नी सुबह अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर निकलते हैं खेत की सिंचाई करने के लिए, परंतु शाम तक वो अपने घर वापस नहीं आते हैं। उसके बाद जो घर के परिजन हैं उनको खोजते हुए उस खेत पे पहुंचते हैं, परंतु वहां भी उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। और बीते कहा जाए 2 से 3 दिन हो गया, परिवार के जो सदस्य हैं, पति पत्नी जो थे वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और परिवार का आरोप है कि उनको मार के उनकी बॉडी को कहीं फेंक दिया गया है। ये पूरा मामला इस समय हम मलुकपुर गांव में उपस्थित हैं और यहाँ देख सकते होंगे किस प्रकार से ये पूरा तांता लगा है, भीड़ इकट्ठा है, पूरा मजमा है। और इस परिवार की और यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं सभी चाहते हैं कि जैसे भी अगर हत्या की गई है, शव कहाँ फेंका गया है, कौन लोग गुनहगार हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और इसी के साथ साथ परिवार और ये समाज चाहता है, ये एक दलित परिवार है, इस दलित परिवार की आखिर कब तक प्रशासन कहा जाए इसकी जो समस्याएं हैं सुनेगा, और जो वो पति पत्नी गायब हैं उनको कब तक खोज के पहुंचाएगा, या कब क्या मामला हुआ, ये पूरे विस्तार का एक कहा जाए एक खोजने का। और एक ही साथ साथ ये घर पे हम जो बच्चियां हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी आपकी वार्ता करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे एक पति पत्नी, एक परिवार ने अपने सदस्य को कहा जाए खो दिया या उन्हें लापता कर दिया गया। ये सभी एक जांच का विषय बना हुआ है। इस समय हम उसी परिवार के घर पे उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन जो साथी हैं वो यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चियां हैं, परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कौन है परिवार के सदस्य? भैया बहनी हैं 6 जने। क्या नाम है आपका? संध्या। जो गायब हुए हैं कौन थे वो आपके? वो हमारे माता पिता थे। माता पिता थे। तो ये जब आपके माता पिता घर से क्या बोल के किस काम के लिए घर से निकले थे? सिंचाई करने, खेत की सिंचाई करने गए थे। सुबह 6 बजे गए किस थे। दिन गए थे? संडे को। संडे को। 5 तारीख को क्या? हाँ, 5 तारीख को। 5 तारीख को सुबह 6 बजे गए थे मेरे माता पिता खेत में सिंचाई करने। मतलब उन अधिया हमारे माता पिता, हम लोग अधिया खेती करते थे, तो वही सिंचाई करने गए थे सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे गए थे। मतलब जिसका अधिया हम लोग करते हैं उनका नाम है सिंटू सिंह। वो लोग अधिया, हम लोग उनका अधिया करते थे, तो वो लोग मतलब रोजाना 2 दिन से भर रहे थे खेत। तो वहाँ जब खेत भर रहे थे तो रोज 11 बजे आ जाते थे, लेकिन उस दिन 11 बजे नहीं, 10-11 बजे आ जाते थे, तो नहीं आए 10 बजे तक। तब हमारी ये दीदी जो है ये बोली कि इनको बोली कि जाओ खाना लेकर जाओ, खाना दे आओ। तो ये लेकर गई 11 बजे। तो खाना लेके गई तो वहाँ पे मम्मी पापा नहीं थे, तो वहाँ देख के चली आई। वहाँ मतलब मम्मी पापा का चप्पल और मोजा फावड़ा सब वहीं पे था, तो हम मतलब फिर चली आई। फिर ये दीदी हमारी कह रही थी कि उनसे वहाँ कोई नहीं था, उन लोगों से नहीं पूछी। तो ये बोली नहीं दीदी हम नहीं पूछे हैं। तब फिर कुछ टाइम बाद फिर 2-2:30 बजे फिर इनको भेजा गया कि खाना लेकर जाओ, जाओ देखो कहाँ पे हैं मम्मी पापा। तो मतलब एक बार गए नहीं मिला, फिर नहीं, दोबारा गए हाँ खाना फिर लेकर? दोबारा भी नहीं मिला। तिबारा हम 5 बजे भेजे। उसके बाद हमके तुम उसके पहले 2 बार जब भेजे था तो हमके उनके घर जाओ, उनसे पूछो जिसका हम लोग अधिया किए थे। हमके उनसे पूछो मेरे माता पिता हैं कहाँ, आपके घर हैं कि नहीं। तब उसके बाद जब ये गई तो उनके पत्नी से पूछती है तो वो कहते हैं तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं आए हैं। उसके बाद तब ये चली आई। उसके बाद हम और मेरी एक बहन, हम लोग 6 बहनें हैं। वही माता पिता केवल सहारा थे, और जो है कोई हम लोग के सर पे हाथ नहीं है। वही माता पिता थे, भाई नहीं, हम लोग केवल 6 बहनें, बहुत गरीब परिवार से हैं। क्या उम्र रही होगी जो आपके पापा का 60 साल, मम्मी का 55 था। और उसके बाद जब हम अपनी बहन को लेके गए खेत में
तो जो है देखे वहाँ पानी भरा था और हम लोग जो है खेत में ढूंढने लगे इधर उधर। तो जहाँ मेरा खेत था जिस तरफ मतलब अधिया वाला, उसके मेड़ के बगल में एक कमलेश सिंह का खेत था, उसमें जो है खुला तार लगा था। उसके बाद हम उधर जा रहे थे ढूंढने के लिए, तब सिंटू सिंह जो थे मेरा हाथ पकड़ के खींच लें, बेटा उधर मत जाओ, उधर लाइट है। तो वह हम तब पर भी नहीं माने। एक भाई है वो मतलब चाचा का लड़का, वो तब भी कूद के चला गया अंदर, देखा कैसी लाइट थी, क्या वो खुला था? खुला तार था, खुला तार लगा था। किस लिए लगाया गया था? पानी जानवरों चलाने के लिए कि जानवर के लिए? जानवर जैसे क्या नाम है वो, चरते चरते नहीं है, उसीलिए लगाए थे। उसके बस जो है उसके बाद वो कूद के गए, चेक वो किए, नहीं मिले वो लोग। उसके बाद तब हम लोग आए सड़क पे जब हम लोग आए तो उसके बाद जो जिसका टिबुल है, जो बंगी सिंह है, वो जो है लाइनमैन को फ़ोन किया। उसके बाद जो है लाइट कटवाएं, तब जाके मेरे घर से सब लोग मतलब चाचा की लड़की उड़की, बड़के पापा की लड़की, सब लोग गए। उसके बाद पूरा जो है कटवाएं, लाइट कटा, उसके बाद सब लोग ढूंढने लगे, तब पर भी नहीं मिला। और रात में हम लोग देखे खुला तार था। सुबह जो है जब पता चला कि वहाँ केवल जाली लगी है, तार नहीं है। उसके बाद जो है वहाँ खेत में फावड़ा मिला, चप्पल मिला और चप्पल मिला और मोजा मिला, और मम्मी का सुबह 8 बजे साल मिलता है। और वहाँ पापा का डेड बॉडी का निशान है, लेकिन मम्मी का कुछ पता नहीं है कहाँ है वो। मतलब कैसा डेड बॉडी का निशान, कैसे आपको पिता पता चला वो? मतलब मेरे जैसे पिताजी जो गिरे हुए छोटे हैं। कद के थे, मेरी मम्मी लंबी सी थी, इसीलिए हम लोग अनुमान लगाए कि मेरे पिताजी का निशान है। मतलब वहाँ कुछ गिरने का ऐसे था, पानी एक था ना, शरीर का हाँ पानी निशान। था ना, तो पूरे शरीर का शरीर का निशान, मतलब ऐसे पूरे गिरे, शरीर पूरे का शरीर का निशान था है। वहाँ। तो मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी को तो दिखना चाहिए ना। मम्मी उसके बाद वहाँ मम्मी का नहीं, सिर्फ पापा का ही डेड बॉडी है, मम्मी का चलिए नहीं ठीक है। है, निशान है लेकिन वो दोनों गायब हैं। बताइए दोनों लोग गए तो गए कहाँ? उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? प्रशासन की मदद ली? कैसे क्या किया हाँ, आगे कार्रवाई मदद बताएं? लिए। उसके बाद एप्लीकेशन दिया गया 10 बजे, उस दिन रात 10 बजे रात को हम लोग गए कुटान थाने में। उसके बाद वहाँ एप्लीकेशन दिया गया, तो उसके बाद वो लोग बोले सुबह 7-8 बजे या 10 बजे तक हम क्लियर कर देंगे। तब पर भी नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद तब हम लोग फिर गए खुटान थाने में, तब कल गए थे भाई। वही उसके पूरा बाद जो दिन है बीता। पूरा दिन वहीं बीता। बोले कि बेटा 4 बजे तक हम लोग क्लियर कर देंगे। 4 बजे तक हम लोग वहीं सुबह से बैठे थे, कुछ क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 4 बजे के बाद तब हम लोग घर चले आए। उसके बाद जो है वहाँ जो पुलिस है, वो लोग उनको कमलेश सिंह को गिरफ्तार किए हैं। और जो है उनसे वो बोल रहे हैं कि हम डेड बॉडी को बोरे में भर के नहर में फेंके हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला है कि दोनों लोग हैं कि एक लोग हैं। बताइए हम 6 बहाने लेके कहाँ जाए, हम इन लोगों को कैसे जिलाई खिलाएं? बताइए कैसे हम इन लोग। एक बहन मेरी है जो गूंगी है, और बताइए हम कैसे देखें इन 6 बहनों को। हम भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक नौकरी वोकरी नहीं मिली है। बताइए हम क्या करें? दोबारा प्रशासन के कोई अधिकारी आए जिन्होंने आपको कुछ जानकारी दी हो? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस यही जानकारी यही दिए सब हैं कि हम मतलब वो बोले हैं कि डेड बॉडी को बोरी में बांध के वहाँ नहर में फेंक दिए हैं। उसके बाद कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि कहाँ मिले कि नहीं मिले। कोई नहीं ला के दिखा रहा है कि हमारे कौन माता जानकारी दिया डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया गया नहर में? मतलब कमलेश सिंह जो थे, पुलिस को बताए थे कि डेड बॉडी को हम उनसे पूछताछ करने के बाद वो बताए कि हम डेड बॉडी को वहाँ बोरी में बांध के नहर में फेंक दिए हैं। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक पता कुछ नहीं चला कि कहाँ पे है मेरे माता पिता, कैसे हाल है, किस हाल में है, कैसे हैं, कोई पता नहीं है। और वो लोग अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। 3 दिन हो गया, अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। बताइए हमारे माता पिता, जिसके सर से माता पिता हो, हम 2 बहनें कैसे रहेंगे? बताइए किसके सहारे रहेंगे? ये लोग पढ़ हम रहे हैं, हम लोग बताइए। हम लोग एकदम बेरोजगार, हम कैसे इन लोगों को पढ़ाएं और कैसे पूरा परिवार देखें? हम ही हैं बड़ी बहन, भाई नहीं है, हम लोग केवल 6 बहनें हैं। अब हम कैसे इन लोगों को संभाले, पढ़ाए लिखाए, घर द्वार हम कैसे संभालें? हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। बताइए हम क्या करें? बताइए हम क्या करें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब। तो क्या चाहती हैं आप? जल्दी से जल्दी जो भी है अपराधी उनको पकड़ा जाए, बॉडी को तलाश किया जाए, और क्या हाँ चाहते हैं आप हाँ। लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे माता पिता को खोज के दिया जाए, और जो
कुछ अपराधी जो भी हो अपराधी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारे घर में एक नौकरी हो। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, सरकार से ये जो किए हैं चाहे जो भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे घर में एक नौकरी हो और हमारे परिवार को हमारे 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए दिया जाए और कुछ नहीं हम चाहिए। और जो अपराधी है उनको मिलना चाहिए सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरकार से हम यही दरकार यही फांसी लगाएंगे, 6 बहनों या जल जाएंगे, इतना समझ लीजिए। अगर कुछ हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो बस हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से, जितना जल्दी हो सके मेरे मम्मी पापा को खोजिए, हम लोगों को इंसाफ दिलाइए, जो ये सब किया है उनको सजा दिलाइए बस। कितनी 6 बहनें हैं आप लोग? हाँ, हम लोग 6 बहनें हैं। हमारे किसी की शादी हो गई है कि नहीं? 4 लोग की शादी हुई है, ये 2 लोग पढ़ रही थी और 4 लोग की शादी और हो परिवार गई। में और कोई सदस्य नहीं? कोई नहीं है, बस हम ही लोग, यही 6 लोग हैं। बताइए क्या करें हम लोग। दोस्तों आप ये सुन सकते होंगे, ये वो बहनें हैं, ये वो लड़कियां हैं जिनके सर से कहा जाए परिवार का, माता पिता का जो साया है वो हट गया है। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी अपराधी हों जल्द से जल्द कानून प्रक्रिया के तहत उन्हें पकड़ा जाए और इन परिवार को, इन बच्चियों को इंसाफ चाहिए। आखिर आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती जा रही हैं? क्यों किसी को जो है खौफ नहीं है उस पुलिस प्रशासन का जिसके लिए कहा जाता है हमारी राज्य सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कोई अपराध करता है तो दूसरा चौराहा नहीं डाकने दिया जाएगा। परंतु अफसोस यहाँ 3 दिन बीत गया, अभी उस परिवार जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है आज तक 3 दिनों में उनकी डेड बॉडी नहीं मिल सकी है। तो आप समझ सकते होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे जो ये परिवार है, ये पूरा मजमा आप देख सकते होंगे किस प्रकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनको जानकारी हुई है और वो लोग परिवार को जो सांत्वना देने पहुँचे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता, क्या हैं आप यहाँ पे? जी हमारे मौसी थी। अच्छा, क्या आपको जानकारी हुई, कैसे क्या हुआ, पता चला आपको कुछ? सर हम तो अभी कल आए हैं, जो बता रहे हैं लोग हम वही सुन रहे हैं। क्या आपको बताया गया, आप क्या सुनी है? यही सुने हैं कि कल थाने पे हम लोग सब लोग गए थे, थाने पे आए घर से अपने, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। जब तक हम लोग थे वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। हम लोग यहाँ पर क्योंकि धरना दे रहे थे सड़क पर, फिर भी सब लोग इधर उधर से कहने लगे नहीं धरना देने से कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग 6 बजे से बाद उसके बाद हम लोग घर चले आए। तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस मतलब आने जाने लगी घर पे। तो 4 बजे भोर में दरोगा आए थे, तो हम लोग के यहाँ बताया थे कि मतलब कि मुजरिम पकड़ा गया था, उसको मार पड़ी। उसके बाद वो बताए कि हाँ मतलब कि वो बॉडी बोरे में करके वो नहर में फेंक दिए हैं। ये नहीं कन्फर्म हुआ है अभी, ये कन्फर्म नहीं बताया गया है। जैसे पुलिस का कहना है। जी पुलिस बताए हैं दरोगा साहब से, दरोगा साहब यहाँ पर आकर हम लोग को 4 बजे भोर में बताया है। क्या बताए, पूरा एक बार क्लियर बताए खुल के कि उन्होंने क्या कहा कि दोनों लोगों की बॉडी को दोनों फेंक लोग की नाम नहीं लिए थे वो, केवल बॉडी की पता लग रही है। अब हम सुबह मतलब कि खोज कर लाएंगे। तो आपने पूछने का प्रयास नहीं किया क्यों फेंका गया, नहीं, क्या हुआ आदमी था, लोग क्यों सब मारा गया लोग था? आदमी लोग सब लोग मतलब थे, उन लोग बात कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर हम दरोगा साहब नहीं आए थे हम लोग के पास। ये मतलब हम लोग को दूर से बता दिए। ये सुन सकते होंगे, ये देख सकते होंगे घर है और इस घर में ये मजमा लगा है और यहाँ महिलाएं और बच्चियां हैं। आप देख सकते होंगे इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी एक दयनीय है। इसलिए जो परिवार की जो बच्चियां हैं वो मांग कर रही हैं कि इंसाफ के साथ साथ इनके परिवार को किसी, अगर ये 6 बच्चियां हैं, 6 लड़कियां हैं, अगर इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ गया है तो कम से कम इनके परिवार में एक सदस्य यानी एक बच्ची को नौकरी दिया जाए और 25-25 लाख रुपए दिया जाए। ये इस परिवार की, इन बच्चियों की मांग है जो ये लोग कह रहे हैं। इसी के साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इनके माता पिता की जो बॉडी फेंकी गई है, कहाँ डेथ बॉडी जो डेथ हो गई है, उसके बारे में पुलिस या जो जानकारी है वो बिल्कुल विस्तार और अच्छे तरीके से
इनके सामने लाया जाए, उस तथ्य को खोला जाए। आखिर क्या माजरा हुआ, कैसे जो खेत में पानी चलाने गए इनके माता पिता वो लापता हो जाते हैं, क्या हुआ, उस पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी इनको दी जाए। आप देख सकते होंगे हमारे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जो है कहा जाए कानून प्रक्रिया जो है सुदृढ़ हो रही है, अच्छी हो रही है। इसी के साथ साथ जो है माफिया प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, परंतु यहाँ ये दलित परिवार है, आप समझ सकते होंगे कि यहाँ माफिया भाग रहे हैं या माफिया आ रहे हैं। ये तो सभी एक सवालों के घेरे में आती ऐसी बातें, और ऐसा आप समझ सकते होंगे कि वादे और कहा जाए तरीके बहुत अपनाए जाते हैं, बहुत वादे किए जाते हैं और तरह तरह के इंसाफ दिलाने की बात कही जाती है, पर उस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। आप देख रहे हैं PNF न्यूज़ 24